गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहले इजलास का दूसरा सेशन आज GB असम्बली सेक्रेटरीट में यहाँ पर शुरू हो गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आइंदा 5 सालों के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया गया। इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के टेक्नोक्रेट रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा साहब हमारे साथ मौजूद है। गुलाम शहजाद आगा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से और अवामी मसाइल के हवाले से हमेशा सड़कों पर बोलते हुए नज़र आते हैं और आज इनको असम्बली तक पहुँचने का मौका मिल गया है। हम उनसे जानना चाहते हैं ओवरऑल जो असम्बली की सूरत हाल है और अपोजिशन को जिस तरीके की अददी अक्सरियत या उनकी जो पोजीशन है उसके हवाले से, और अपोजिशन की जो मजमूई तौर पर इनकी जो प्लानिंग होगी उस पर उनके क्या ख़यालात होंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया। खैर अल्लाह का करम है, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से हमारा 20-25 साल एक जदोजहद है और इस जदोजहद के समर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझ नाचीज़ को इस असम्बली तक पहुँचाया है। तो इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान के अंदर जिस तरह आप लोगों को मालूम है बहैसियत शहजाद आगा मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर सड़कों पर रहा है, तो इंशाअल्लाह इस ऐवान को भी हम अवामी हुकूक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और भरपूर अंदाज में हमारी जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के मुनाफी और यहाँ इज्तिमाई अगर कोई सौदाबाजी करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से बहैसियत अपोजिशन के हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सर, बतौर नौ मुंतखब और बल्कि मुंतखब रुकन असम्बली आपकी बुनियादी क्या तरजीहात होंगी कि आप समझते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में करने की ज़रूरत थी और माजी की हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी है? खैर गिलगित बल्तिस्तान की असल बुनियादी हुकूक का मसला है, इंसानी हुकूक का मसला है, तालीमी हुकूक का मसला है और माशी हुकूक का इशू है और आइनी हुकूक का बहुत बड़ा मसला है जो कि आज तक भी हमें हासिल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह बतौर रुकन असम्बली इस फोरम के अंदर बैठते हुए और इस कानूनी दायरेकार के अंदर रहते हुए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियादी हुकूक के लिए हम जदोजहद जारी रखेंगे और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के बहुत बड़े और भी इशूज़ हैं जिनमें ख़ासकर खालिसा सरकार की बात हो रही है। खालिसा सरकार के नाम पर लोगों के ज़मीनें हथिया जाता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इन पहाड़ों के हम अभी तक मालिक नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी रेगिस्तान हैं उनके मालिक नहीं हैं और जितने भी दरिया यहाँ से बह रहे हैं उनके हम मालिक नहीं हैं। उनकी मिल्कियत और अपनी गिलगित बल्तिस्तान की हाकिमियत के लिए इंशाअल्लाह बहैसियत रुकन असम्बली इंशाअल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके की अक्सरियत की ज़रूरत थी वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में नहीं मिल सकी, तो आप क्या समझते हैं ये जो आपने मसाइल गिनवा दिए इनके हुसूल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किस तरीके से अपना किरदार अदा करेगी? खैर ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। तकरीबन ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे 24 हल्कों से तकरीबन 80 से 90 हज़ार हम वोट हासिल कर चुके हैं और आपको मालूम है वफाक में हुकूमत होते हुए ये लोग 70,000 वोट हासिल कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है और साथ साथ मुख्तलिफ हल्कों के अंदर उन्होंने हमारी मैंडेट चुराए हैं, जिसमें आपको पता है हल्का 2 जो जमील का हल्का था हमारा उसके अंदर हमें मैंडेट चोरी की गई और इसी तरह हल्का 2 के अंदर स्कर्दू के अंदर हमारी मैंडेट के ऊपर ढाका डाला गया। तो मैं समझता हूँ हमारी फतह है और जिन इशूज़ का मैंने जिक्र किया बहैसियत अपोजिशन एक वर्कर के अपोजिशन रुकन असम्बली की हैसियत से हम अपनी जदोजहद इंशाअल्लाह इस ऐवान के अंदर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सर, माजी में बतौर एक कॉम्प्रेस रहनुमा के तौर पर सामने आने वाले गुलाम शहजाद आगा को पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों करना पड़ा? खैर पीपल्स पार्टी का भी मोटो यही रहा कि गिलगित बल्तिस्तान की बुनियादी हुकूक की बात करें। अमजद एडवोकेट साहब की सरबराही में मैं समझता हूँ हमें फ़ख्र है इस शख्स पर जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करता है, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर होने वाले जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी की बात करता है। तो मैंने भी सोचा कि भाई इनका हाथ बटाएँ और इन मामलात को गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ को आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा हमारे साथ बात कर रहे थे।